आजकल सोशल मीडिया में बड़ा बवाल और धमाल मचा हुआ है। एक कथावाचिका ने पीरियड्स यानी मासिक चक्र को लेकर अपनी कुछ बातें कही है। उनको सुनते ही धर्म के जो बड़े बड़े पुरुष कथावाचक हैं यानी धर्म के ठेकेदार हैं, उनकी चूलें हिल गई हैं, उनकी व्यासपीठ हिल गई हैं और वो बिल्कुल बौखलाए हुए नाराज मालूम पड़ रहे हैं। धर्मशास्त्रों की दुहाई देकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं उस कथावाचिका के लिए। जी हाँ, बात हो रही है कथावाचिका सुश्री जया किशोरी की, जिन्होंने एक शो के दौरान कुछ बातें कही हैं पीरियड्स को लेकर। उनको सुनकर इन धार्मिक ठेकेदारों और कथावाचकों के अंदर जो बौखलाहट निकल कर आ रही वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। और यही लोग व्यासपीठ पर कहते हैं, यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ वहाँ देवता वास करते हैं, पवित्र आत्माओं का वास होता है। कहाँ गई इनकी पवित्रता, कहाँ है इनकी प्योरिटी, जो शास्त्रों की दुहाई देकर एक बिटिया को इस तरह की बातें कह रहे हैं। और एक तो कथाकार हैं, बड़े पंडित मालूम पड़ते हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। उनका तो ये कहना है कि कम से कम भागवत कथा को किसी भी स्त्री जाति को नहीं वाचन करना चाहिए। भागवत कथा, बाकी कथा वो भले कर सकती हैं, मगर भागवत कथा बिल्कुल नहीं करना चाहिए स्त्री मात्र को। और आप जानते हैं कि पिछले साल यामिनी साहू, जो कि छत्तीसगढ़ की रही हैं, तेली जाति से आती थी, वो बड़ी अच्छी कथा कर रही थी, लेकिन इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों ने अपनी ठेकेदारी पर सेंधमारी समझा और जबरदस्त तरीके से प्रहार कर, हमला कर, बातों में उन्होंने उनकी कथाओं को बंद करवा दिया गया। तो जब भी हमारी माँ बहन बेटियां के पर निकलते हैं, उनके पैर आगे बढ़ते हैं अंतरिक्ष और आसमान में, तो उनके पर कतर दिए जाते हैं, कदम खींच लिए जाते हैं। और इसी तरीके से धर्म की दुहाई देकर हमेशा से ही हमारा देश, जो कि पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं को दोयम दर्जे का ही समझा गया है। तब भी, अब भी, और यही स्थिति बदस्तूर जारी रहेगी, इसकी भी संभावना है। एक जमाना रहा है मातृसत्ताक वंश का, जब माँ बहन बेटियों का राज चलता था। वो घर की मालकिन होती थी और राज्य की भी, उनकी बातें सुनी जाती थी। मातृसत्ताक वंश कहा जाता है। कुछ हजार साल ये चला है। उसके बाद से, जब से ये पुरुष प्रधान मानसिकता आई है, नारियों को हर मामले में पीछे धकेल दिया गया है और किसी भी रूप में उन्हें बढ़ते हुए नहीं देखा जाता है। आज विज्ञान, इंटरनेट के इस जमाने में ऐसी सोच, जबकि हर चीज यहाँ प्रूव हो रही है और साइंटिफिकली कही जा रही है, बातें जरा हजम नहीं हो रही है, लोगों को समझ से परे की बातें हैं। जबकि इन्हीं ब्राह्मणों को, जो कि व्यासपीठ पर बैठते हैं, अपने को पंडित पुरोहित कहते हैं, चाहे वो मुल्ला मौलवी भी क्यों ना हो या फिर पोप पादरी क्यों ना हो, चाहे और कोई धर्म गुरु और धर्म के ठेकेदार, उन्हें समझना चाहिए कि ब्राह्मण परंपरा में ही वैदिक जो 55 मुद्दे थे, उन्हें आज कलिवर्ज कह करके स्थगित कर दिया गया, जो कि कलिकाल अर्थात आज वर्तमान युग में संभव नहीं है उन वैदिक रीति रिवाजों को लागू करना। इसलिए उन्होंने बाकायदा इन पर बैन लगा दिया गया है। एक वानगी लीजिए, पहले नियोग प्रथा थी, मतलब जिस माँ बहन बेटी को बच्चा नहीं होता था अपने पति से, अपने पुरुष से, वो दूसरे पुरुषों का संग कर अपने लिए, अपने खानदान परिवार के लिए बच्चा पैदा कर सकती थी। लेकिन आज ये खुलेआम नियम कानून के तौर पर नहीं है, इसलिए इन पर बैन लगा दिया गया है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप एक रजस्वला स्त्री को, जो कि स्त्री धर्म में जी रही है, 4-5 दिनों के लिए उस पीड़ा से, दर्द से गुजर रही है, उसे आप अछूत कहते हैं, उसे आप अस्पृश्य कहते हैं, उन्हें अकेले कमरे में बंद कर देना चाहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पूजा पाठ से दूर रखा जाता है, मंदिर जाने पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है और समाज में लोगों के बीच न रहने दिया जा रहा है।
और इस तरीके से उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर दिया जा रहा है। तो इसके पीछे शास्त्रीय आधार क्या है? क्या उसमें कुछ वैज्ञानिकता है या एकदम दकियानुसी और पाखंडी विचार है? इन चीज़ों को आइए बड़ी बारीकी से हम समझते हैं। तो सबसे पहले जया किशोरी जी क्या बोलती हैं वो सुन लेते हैं, उसके बाद देवकीनंदन ठाकुर की बौखलाहट को भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे और फिर बात करेंगे अपनी, जो कि धर्म और विज्ञान सम्मत है, और सदगुरु कबीर की वाणी को सही तरीके से समझेंगे कि वो क्यों बोलते हैं हंस न नारी पुरुष है, और कहाँ से ये दकियानुसी बातें धर्म के नाम पर बाहर निकल के आ रही हैं और ठेकेदार इतने गुस्साए हुए हैं क्योंकि उनकी ठेकेदारी जा रही है। देश में एक बार फिर से महिलाओं की मासिक धर्म को लेकर बहस शुरू हो गई है। एक YouTube चैनल पर मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने एक बयान दिया है। जया किशोरी के अनुसार महिलाओं में होने वाली मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे अलग नजरिए से समाज में देखा जाता है। जया किशोरी का कहना है कि अगर कोई महिला उन दिनों में मंदिर जाती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जबकि कुछ अन्य धार्मिक लोगों की राय इस पर अलग है। पूरे घटनाक्रम को आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले आपको जया किशोरी की उस पर प्रतिक्रिया दिखाते हैं जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। द्रौपदी जी के लिए वो उत्सव रच मत करो। जया किशोरी का ये वही बयान है जिसके बाद से हिंदू धर्म गुरुओं में बहस छिड़ गई है। बहस आध्यात्म और आधुनिकता की है। एक तरफ जया किशोरी है जो वैज्ञानिक तर्क पर ध्यान दे रही है और दूसरी ओर हिंदू धर्म गुरु धर्म ग्रंथ के आधार पर अपना तर्क दे रहे हैं। महंत फूलडोल जी महाराज जया किशोरी के बयान के विरोध में वैदिक सनातन ऋषि परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं। जया किशोरी कथा करती है जिसका मतलब ये नहीं, कथा करने का अधिकार उसको उस समय रचना कथा करने का अधिकार है, बिल्कुल हमारे शास्त्रों का विरोध है। और शास्त्रों ने ऋषियों ने इनका अपमान किया नहीं किया, सम्मान दिया है। जिस समय माता ही रहती ब्राह्मण, दुज को ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन जब तक उस यज्ञोपवीत नहीं होता तब शुद्ध में गिनती होता है। ऋषि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को यज्ञोपवीत करने का अधिकार, जब तक यज्ञोपवीत तब दुज नहीं कहा जाता है। क्या हमारे ऋषियों ने वेदों ने क्या गलत बोला है? इस तरह से समाज को, सनातन धर्म को और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना, हमारी मातृशक्ति को अपमान करना, ये मातृशक्ति का अपमान है। हम मातृशक्ति हमेशा इसका सम्मान दिया। अभी भी जहाँ जाए, आपके घर में चाहे हमारे घर में, मातृशक्ति हमेशा इसको दोष मानती है कि अलग अलग छोटी रसोई ने बना। क्या ये पुराने परंपरा गलत हो गया? वहीं महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज का कहना है कि नारी का आज देश में विकास हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जया किशोरी का ये बयान हिंदू धर्म और हमारे भगवान का अपमान है। कि द्रौपदी, अगर महाभारत हुई तो द्रौपदी को एक कमरे में बंद थी और उस समय उसको खींचा गया, शायद वो उसी रजस्वला से ही उस समय थी। और जब रजस्वला में उनको एक कमरे में रखा गया और उनसे कहा गया वो किसी से नहीं मिलेगी, जब कौरवों ने उनके साथ अत्याचार किया, किसी रजस्वला स्त्री को छीना और अत्याचार करना, उसका महाभारत का प्रमाण है, सामने महाभारत हुई। तो हमें ये लगता है, अगर वैसे तो आजकल हम लोग ये मान रहे हैं कि पवित्र और अपवित्रता को हम लोग बिल्कुल ईश्वर की दी हुई सारी चीजें एक है, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार अगर जो कुछ बनाया गया है उसको भी मानना हमें बहुत परंपरा की आवश्यकता है। अगर उनका ये बयान हुआ है, वैसे तो हम लोग साधु महात्मा इन चीजों को ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये दिया है कि हम तो बार बार कहते हैं कि महिलाएं जो कथा करती हैं अपवित्र होती होंगी, उस समय व्यास गति पे कैसे बैठती होंगी, लेकिन ये महिलाओं की एक अच्छी बात है कि महिला आगे आ रही हैं, महिलाओं को हम सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन अपनी मर्यादा और अपनी उस पवित्रता का भी ध्यान महिलाओं को रखना चाहिए। ये संदेश पूरे भारत, पूरे विश्व में जाना चाहिए। महिलाएं पूजनीय है, पवित्रता वाली है और बड़ी अच्छी है। वेदानंद गिरी महाराज का कहना है कि जया किशोरी के इस बयान से देश का भला होने वाला नहीं है। जया किशोरी ने भगवान का अपमान किया है। इतने बड़े पद पर बैठकर भगवान का अपमान करना शोभा नहीं देता। भगवान सर्वश्रेष्ठ है। ये छोटी मोटी बातों के साथ भगवान से जोड़ करके नहीं करना चाहिए, क्यों? भगवान अग्नि, पृथ्वी ये विराट स्वरूप हैं, आकाश हैं। अब
जैसे मलमूत्र त्याग पृथ्वी पे करता है व्यक्ति, थूकता है व्यक्ति, तो किसी व्यक्ति के ऊपर तो नहीं थूक सकता है। तो अग्नि में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि गंदगी को भी वो पवित्र कर सकती है। पृथ्वी में वो सामर्थ्य है कि सब चीज का समन और बैलेंस कर सकती है। आकाश में वो सामर्थ्य है। इसी तरह ये प्रकृति परमात्मा का ही स्वरूप है। तो परमात्मा एक विराट तत्व है, उसको इन सामान्य चीजों के साथ जोड़ करके एक तरह से उनका भी, भगवान का भी ये अपमान है। इस पूरे विवाद पर प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देवकीनंदन ठाकुर का क्या कुछ कहना है, इसे भी आपको सुनाते हैं। आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी और धर्म को अधर्म को धर्म समझ के अधर्म करने लग जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आजकल ये तमाम क्वेश्चन आंसर होते हैं और हम उल्टा सीधा कोई भी जवाब देते हैं। अगर आंसर न मालूम हो तो चुप रहो, लेकिन अधर्म को धर्म बना के साबित मत करो। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी समझेगी कि जब ऐसे धर्माचार्य ऐसा बोल रहे हैं तो यही सच होगा। आज इस व्यासपीठ से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, जिन माता बहनों को यह संदेह हो कि रजस्वला स्थिति में, स्त्री धर्म की स्थिति में हम पूजा पाठ, रसोई इत्यादि कर सकते हैं कि नहीं, तो हमारी व्यासपीठ कहती है नहीं। इसी तरीके की बेतुकी, फिजूल की और दकियानुसी बातें तमाम कथाकार और धर्म के ठेकेदार आज बोल रहे हैं। मासिक धर्म एक प्राकृतिक नियम है जो कि एक अवस्था के बाद हर माँ बहन बेटी को होती है और इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। ये प्राकृतिक नियम है और सभी नारी जाति के साथ ये घटना होती है, तो इसे दुर्घटना क्यों बनाया जा रहा है? पहले भी कहा गया था कि जो रजस्वला धर्म में हैं, जिनका मासिक चक्र अभी जारी है, उन माँ बहन बेटियों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, भजन पूजन नहीं करना चाहिए, आचार को नहीं छूना चाहिए और आदमी के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, बल्कि बिल्कुल एकांत अकेले में रहना चाहिए। उसे कहीं ना कहीं अस्पृश्य घोषित कर दिया। छुआछूत की भावना यहाँ बलवती हो गई है। मैंने भी ये देखा है। एक आश्रम में मैं था तो वहाँ जब एक साध्वी के साथ ये बात हुई और उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया गया। जो कल तक रसोई बना रही थी, रसोई में हाथ बटा रही थी, पूजा प्रार्थना कर रही थी, उनको बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया गया। रसोई में घुसने की तो बात छोड़िए, उन्हें साथ में बैठकर खाने का भी इजाज़त नहीं था। उनके लिए थाली कहीं बाहर जाती थी, वो अकेले में बैठकर खाती थी। तो अब हमें ये समझना है कि इस तरह की चीज़ों के पीछे क्या धार्मिक मानसिकता का दूषित भाव है या धर्म में भी कुछ विज्ञान है? आखिर ये परिस्थितियां क्यों आई होगी? अब आप बड़ी बारीकी से इन बातों को समझना शुरू करिए। हमारे पिताजी शिक्षक थे और वो जहाँ भी जाते थे, मैं होता था और माँ होती थी, तो हम तीनों उनके अलग अलग सेंटर पर जहाँ वो ड्यूटी करते थे जाते थे। हमने बचपन में कभी भी नहीं देखा कि माँ आज भोजन नहीं बनाई हुई है। इन सब बातों के चलते हम भूखे हैं या घर में लंघन चल रहा है। कभी भी ऐसा मौका और मौसम नहीं आया। हम उस वक्त ये जानते भी नहीं थे खैर इन बातों को, लेकिन हमने ये नोटिस किया कि माँ के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि आज वो भोजन नहीं बना रही है, जबकि उनके लिए और कोई इंतजाम नहीं था कि वो कोई दूसरी माँ आकर के या बहन या कोई और रिश्तेदार माँ के रूप में आकर के भोजन बनाते हों। कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा माँ ने भोजन बनाया है, हमने खाया है और स्कूल गया है। यही पिताजी के साथ भी हो रहा था। तो हमने कभी जाना नहीं इन चीज़ों के। जब बड़े हो गए तो फिर कॉलेज में चले गए और बाद में तो साधु संतों के शरण में आ गए, तो इन चीज़ों की बारीकी में जाने का मौका ही नहीं लगा, न ज़रूरत पड़ी। आज भी हमारी तमाम साध्वी बहनें अपने अपने आश्रमों में रहती हैं, 2, 4, 10, 25 की तादाद में, लेकिन वहाँ मैंने कभी नहीं सुना कि आज फलानी साध्वी को ये तकलीफ है और उन्हें बिल्कुल किसी कमरे में कैद कर दिया गया है।
वो अपनी तकलीफ की वजह से यदि अकेली रहना चाहती है, बाकी कामों में हाथ नहीं बटा सकती हैं, तो वो रहती हैं, रेस्ट करती हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मासिक चक्र उनका शुरू हो गया है और इस मेंस्ट्रुएशन के दौरान वो बिल्कुल उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया है, उनके संपर्क से लोगों को हटाया जा रहा है, उन पर बैन लगा दिया गया है कि आप पब्लिक प्लेस में नहीं आ सकती हैं, या रसोई में एंट्री नहीं ले सकती हैं, या सार्वजनिक कामों में आप मिलजुल के काम नहीं कर सकती हैं। ऐसा कोई भाव कभी देखने को नहीं मिला। तमाम बहनें हमारी कथा कर रही हैं, सत्संग सुना रही हैं, कबीर साहब के ज्ञान को भी बांट रही है। उन्हें नहीं पता कि अभी आने वाले आधे घंटे में क्या होने वाला है, और वो उस दौर से गुजरने लगी। अब आधे घंटे बाद उसे कोई विशेष तकलीफ नहीं है, तो बड़े आराम से वो सभा में मंच पर बैठकर अपने साथियों के संग हजारों लोगों को अपना ज्ञान दे सकती हैं, दे ही रही हैं। कबीर साहब का ज्ञान बांट रही है, धर्मशास्त्रों की बातें कर रही हैं। फिर इस तरह की चीजों में हम हजारों साल पीछे चले जाते हैं, ये बड़ी सोचने वाली स्थिति है। पहले की बात है जब पराशर स्मृति में ये बात आई है कि उन्हें अकेले रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, वो भोजन ना बनाए, यहाँ तक कि उनकी थाली में उनके खाने के बाद भी भोजन बच जाए तो उसे किसी पशु परिंदे को नहीं देना है, बल्कि नाली में बहा देना है। इस तरीके की बातें पिछले 1000-2000 साल पहले से हुई हैं और ये बातें धर्म ग्रंथों में कैद हो गई हैं। तो पहले के वक्त को देखिए, आज जैसी तमाम साधन और सुविधाएं उस वक्त नहीं थी। आप समझ रहे हैं, आज जो सैनिटरी पैड आ रहे हैं और भी तमाम उपकरण आ गए हैं और चीज़ों से बहनों को आराम से इन चीज़ों से गुजरने की बातें होती हैं, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो कपड़े के ज़रिए इन सारी चीज़ों को वो निपटाती थी और काम करती थी। कम से कम 7-8 बच्चे हुआ करते थे और बड़ा परिवार होता था, सामूहिक परिवार है एक। खेतों में भी काम करना है, घर में साफ सफाई का काम करना है, और भी इमरजेंसी कई काम आते हैं। इन सबको करते हुए इस दशा से जब गुजरती थी माँ बहन बेटियां, तो उन्हें इस तरह की बंदिशों से या उस वक्त की जरूरत रही है तो उन्हें गुजरना पड़ता था। लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है। आज तो धड़ल्ले से पैड लगाकर हमारी बहनें आईपीएल खेल रही हैं और वर्ल्ड कप खेल रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेन उड़ा रही हैं, बॉर्डर पर जमी हुई हैं और दुश्मनों की छक्के छुड़ा रही हैं। आप बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े बड़े सरकारी महकमे के सेंटर में वो पुरुषों से कंधे मिला करके देश की सेवा कर रही हैं और अपना काम काज निपटा रही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खुद ना बताए कि मुझे ये तकलीफ है और मुझे रिलीफ चाहिए, रेस्ट चाहिए, तब तक कोई जानता भी नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। इस जमाने में इस तरह की धर्म की दुहाई देकर और धर्म शास्त्रों की बातों को उठाकर कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये बातें लिखी हुई है और आप शास्त्र विरुद्ध कैसे बोल दिया, उसके लिए एक तरीके से आज के धर्म के ठेकेदार फतवा जारी कर रहे हैं कि आपको कथा नहीं करना चाहिए। कम से कम भागवत कथा स्त्रियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मैंने देखा और सुना समझा। सोशल मीडिया पर एक महाराज जी बोल रहे हैं, नाम लेना उचित नहीं है, आप इन चीज़ों को सर्च करेंगे तो सब मिल जाएंगे। बड़े बड़े धुरंधर आ गए हैं, पीले वस्त्रधारी, लाल वस्त्रधारी, और सब जया किशोरी जी जो कि एक औरत की जाति है, एक लड़की है, उन पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ दिनों पहले, करीब 1.5 साल पहले ये बात भी आई थी कि छत्तीसगढ़ में एक महिला रही हैं, शायद यामिनी साहू नाम से, तो वो कथा कर रही थी व्यासपीठ पर बैठकर। तो पूरे देश के धर्म के ठेकेदार, ये ब्राह्मण पंडित पुरोहित इकट्ठे हो गए और उन पर लगातार प्रहार करने लगे अपनी वाणियों से और कई संदेशों से, और आखिरकार उनका कथा करवाना बंद कर दिया गया। जबकि हम लोग उस देश के निवासी हैं, वासी हैं, जहां अपाला, घोषा, गार्गी जैसे विदुषी महिलाओं ने
याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि मुनियों के सामने शास्त्रार्थ किया है, उन्हें परास्त करने के कगार पर भी आ गई हैं और अपना परचम लहराई हैं। और तो और उपनिषद जो कि भारतीय धर्म ग्रंथों में सर्वोच्च सिरमुकुट ग्रंथ है, जहां अध्यात्म का निचोड़ है, वहां कभी ऐसी भेदभाव की बातें नहीं हुई हैं, न दोयम दर्जे की स्त्रियों को समझा गया है, वहां इनकी गंध तक नहीं है। और यहाँ ये शारीरिक जो दोष है, उस दोष के प्राकृतिक ढंग से दूर होने के तरीकों को लेकर धर्म और अध्यात्म की दुहाई देकर उन पर बैन लगाया जा रहा है, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। क्या ये बातें आज हम पढ़े लिखे लोग और सभ्य समाज कहे जाने वाले भारत देश में कहीं न कहीं मूढ़ता को प्रदर्शित नहीं कर रही हैं, छोटी सोच को प्रदर्शित नहीं कर रही हैं, और नारियों के प्रति जो दोयम दर्जे का भाव है उसे क्या ये उल्लेखित नहीं कर रही हैं? क्या ये बाहर निकलकर ये बातें नहीं आ रही हैं कि भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में, जहां के पुरुष प्रधान की सोच सदियों से रही है, कभी वक्त आया था मातृसत्ताक वंश, वो भी ज्यादा वर्ष तक नहीं चल पाया, जब माँ बहन बेटियां घर की मालकिन हुआ करती थी, राज सत्ता चलाती थी, वो हेड हुआ करती थी, देश और दुनिया का संचालन करती थी। उस वक्त कुछ बातें रही हैं, उस वक्त ही स्त्रियों को सम्मान मिल पाया था। बाकी तो उन्हें आज भी जैसे फॉरेन में टेबल मेज कुर्सी के तरीके से समझा जाता है औरतों को, यही सलूक अप्रत्यक्ष रूप से भारत में भी हो रहा है। और जब भी उन्होंने धर्म के मंच पर अध्यात्म के शिखर को छूने की कोशिश करी है या उनके कदम बढ़े हैं, उनके कदम को हमेशा पीछे खींचने की चाल चली गई है इन धर्म के धुरंधर और ठेकेदारों द्वारा। ये बड़ी लज्जाजनक बात है हमारे देश में, जबकि ये जो मासिक चक्र है, मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुएशन का ये जो प्राकृतिक स्त्री धर्म है, इसका धर्म और अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बिल्कुल शरीर, और यदि उसके भाव प्रकट हो रहे हैं तो मन यानी मानसिक स्तर पर ही है, इसका आध्यात्मिक रूप से दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है। अध्यात्म में स्त्री धर्म के इन रूपों का कोई जिक्र नहीं है, वो तो आत्मा के तल की बातें हैं, आत्मा के स्तर पर आप जी रहे हैं। वहां स्त्री हो या पुरुष, उसके मन इंद्रियों का व्यवहार ही बिल्कुल नगण्य हो जाता है, वो अपने चेतना के सर्वोच्च शिखर पर होकर ध्यान और ज्ञान में जीने की स्थिति है। तो वहां हमें होना चाहिए, और हम पीछे जा रहे हैं, 1000 साल पीछे, और ऐसी बहन बेटियों को हम नीचे खींच रहे हैं, पीछे हटा रहे हैं। और बड़ी ही हास्यास्पद बातें कह रहे हैं लोग, बड़े बड़े जो नाम है चैनल के गुरु हैं, कि वो कह रहे हैं कि रजस्वला स्त्री यदि तुलसी की पूजन करे, तुलसी की परिक्रमा करे, तो तुलसी का पेड़ मर जाता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई और कारण हो सकते हैं उसके मरने के, लेकिन क्या स्त्रियों के उस अंग से इतने सारे विषाणु और बैक्टीरिया निकल रहे हैं जो इतनी मारक क्षमता है कि तुलसी, जिसे पवित्र और पतित पावन पौधा कहा गया, जिसकी पूजा होती है, जिसमें तमाम गुण हैं वात पित्त और कफ दोष को समन करने के, क्या वो परास्त हो जाएगा और तुलसी का पौधा मर जाएगा? कहीं कोई प्रमाण है? यदि प्रमाण है तो हमें जरूर लिखिए और बताइए ऐसा कुछ। हमने तो ऐसा कोई प्रमाण देखा है न सुना है, कल्पित रूप में जरूर सुना है, लेकिन सचमुच में ऐसा कोई प्रमाण हो, इसका कोई अभी तक पक्का सबूत नहीं मिला है। जया किशोरी जी ने यह भी कहा है कि उस वक्त माता बहनों को यह भी कहा जाता है कि आप आचार को टच मत करो, आचार खराब हो जाएगा। सचमुच में आचार के खराब होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे गीले हाथों से सीधे सीधे आचार को निकालना, तो ऐसे और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन एक रजस्वला स्त्री आचार को टच कर दे और वो आचार खराब हो जाए, इसका भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है।
हाँ, उस वक्त जब रज का स्राव हो रहा है, आप अचार खाएंगी तो तकलीफ और बढ़ सकती है, क्योंकि अचार में जो मिर्च मसाले हैं या खटास है, वो आपकी प्रक्रिया में या तो तेजी ला सकती है या तो मंदी ला सकती है, यानी शरीर में दर्द और तकलीफ बढ़ सकते हैं। इससे बचने बचाने के लिए ये बातें कही गई हैं। उन्होंने एक बढ़िया खूबसूरत मुस्कुराता हुआ व्यंग भी कहा है कि यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपकी नाक लंबी हो जाएगी। क्या वाकई में ऐसा होता है कि आप झूठ बोलते हैं और नाक लंबी हो जाती है? अरे, झूठ बोलने से नाक छोटी हो सकती है, यानी आपकी इज्जत चली जाती है। उन्होंने एक और महाभारत की घटना का जिक्र किया है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो कृष्ण ये जानते हुए कि द्रौपदी रजस्वला है, वो उनके पास गए और उन्होंने कपड़ों के जरिए उनकी इज्जत को बचाया था, वस्त्र दान करते हुए। और ये कहानी और ये घटना आप सब जानते हैं। ये घटना हुई थी या नहीं हुई थी, ये अलग मैटर है। करीब तो गए ना, तो भगवान कहे जाने वाले कन्हैया स्वयं जा करके उनको बचाया था। जिस किसी तरीके से भी हो, रक्षा करने के लिए वो निकट गए थे। तो रक्षा करने का भाव और उद्देश्य से कोई जाए तो इसमें क्या बुरा है? तो ऐसा नहीं था कि उनका विषाणु या बैक्टीरिया कन्हैया पर अटैक कर दे और उनको तकलीफ हो जाए। जबकि अभी कोरोना के पीरियड में आपने देखा है कि किस तरीके से कोरोना या कोविड-19 ने हमला कर करके कितने लोगों का जान ले लिया है। इसके पीछे और भी कारण रहे हैं, गलत इलाज और दवाइयाँ, वैक्सीन वगैरह। हर बात को धर्म के नाम पर दुहाई देकर गलत साबित करना, कहीं ना कहीं अपने भीतर बैठे डर और चिंता को बाहर लाना है कि ऐसे ही बातें होती रही तो कहीं ना कहीं हमारा पोल ना खुल जाए। ये धर्म के ठेकेदारों को अच्छी तरीके से मालूम है और हमारा कहीं ना कहीं धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि जिन वो दकियानुसी विचारों और अवैज्ञानिक रीति रिवाज और परंपराओं को लेकर लोगों को बरगला कर और धर्म का डर दिखाकर अपनी जिंदगी चलाते हैं, रोजी रोटी सेकते हैं, खानदान को परवरिश करते हैं, वो बंद हो जाएगा। तो ये डर तो जरूर है। इसलिए लोग धर्म ग्रंथों की, धर्म शास्त्रों की बड़ी दुहाई दे रहे हैं कि फलाने स्मृति ग्रंथ में लिखा हुआ है, सदियों की परंपरा है। और ये लोग जिनको न तो धर्म का आता पता है, कुछ पढ़ लिए हैं, कहीं से सुन लिए हैं और बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। क्या जया किशोरी जैसी एक विदुषी बिटिया जिनका नाम है, गलती हो सकती है, मैं मानता हूं गलती हर इंसान से होती है, लेकिन किसी वजह से उन्हें टारगेट करना कि वो एक स्त्री मात्र है और स्त्री होने के नाते ऐसी बातों को धर्म मंचों पर, व्यासपीठ पर खुलकर कह रही हैं, तो इसलिए उन्हें टारगेट कर अपनी बातों को बलात् उन पर आरोपित करना और उन्हें कहीं ना कहीं नीच साबित करना, छोटा साबित करना और माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करना, ये सब बातें बताती हैं कि आज भी हमारे देश में पुरुषों की मानसिकता महिलाओं के लिए, माँ बहन बेटियों के लिए ये कहते हुए कि यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, पवित्र आत्माएं वास करती हैं। सिर्फ कहने की बात है, कोरी बातें रह जाती हैं, क्योंकि व्यवहार में तो दिख नहीं रहा है। और भी संतों ने, धर्म के अगुवा लोगों ने बहुत सारी बातें करी है और लगातार कर रहे हैं, चर्चाएं होती रहेंगी और दुहाई देते रहेंगे। लेकिन आज अच्छी तरीके से समझ लेना है और जान लेना है कि उस पीरियड्स के दौरान जब वो स्त्री अपने धर्म पर है, 4-5 दिन जो रज के रूप में दूषित खून का स्राव हो रहा है, वो तकलीफ दे तो है ही, कमर दर्द हो सकते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट में भयंकर तकलीफ हो सकती है, कितनी घायल हो जाती हैं, कितनी गस खा के बेहोश भी हो जाती हैं। इसके पीछे उनके खान पान, परवरिश
आदत, आचरण, स्वभाव, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। इसके लिए धर्म दोषी नहीं है, या भगवान के पास जाने से यदि भगवान का मंदिर दोषी हो जाता है या अपवित्र हो जाता है तो हमें फिर से बैठकर सोचने विचारने की बात है। इस पीरियड्स के दौरान कोई भी माँ बहन बेटी आराम से मंदिर जा सकती हैं, भजन पूजन कर सकती हैं और कथा कीर्तन कर सकती हैं। बाकी धार्मिक सामाजिक कार्यों में वो भाग ले सकती हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर सकती हैं, किसी जलसे में भी जा सकती हैं। अगर वो इस दौरान होने वाली तकलीफ को संभाल सकती हैं, दर्द को बर्दाश्त कर सकती हैं, तो क्यों नहीं वो रणचंडी दुर्गा का रूप कर देश पर आए हुए संकट के लिए रानी लक्ष्मीबाई के तरीके से भी लड़ सकती है। लक्ष्मीबाई क्या उस दौरान अंग्रेजों के लिए बैठी रही होगी कि हम 5 दिन रेस्ट करेंगे और हम लड़ाई नहीं करेंगे? उनके लिए तो देश का वो बड़ा आज़ादी का सपना था। वो कहाँ बैठने वाली थी? रात में सोने को नहीं मिल रहा था उन्हें, तो बैठकर आराम करती। उनके लिए बहुत छोटी सी बात थी और वो इस दौरान भी अपने घोड़े पर बैठकर पीछे अपने दत्तक पुत्र को बांधकर तलवार चमकती हुई नंगी तलवार लेकर के अंग्रेजों फिरंगियों के सर कलम कर रही थी। खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। तो जब आप सब जगह जा सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, तो ये बेतुकी बातों में हमें नहीं उलझना चाहिए। हम इज्जत करते हैं अपने देश के तमाम बहन बेटी और माओं का, जो कि इस सृष्टि संरचना में मूलभूत योगदान देती हैं। और एक बात हम बार बार जो बता रहे हैं वो ये कि आप यदि उस वक्त समर्थशाली हैं तो आप चाहे जो मर्जी आए काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, यदि आप उन वक्त के उन टाइमिंग को आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं और आपको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। वरना आप रेस्ट करिए, घर में लोग बाग हैं तो वो लोग भोजन बनाएंगे, आपको भोजन मिलेगा। आप ध्यान करिए, साधना करिए। ये बढ़िया मौसम है कि आपका रज बाहर जा रहा है। अब इस वक्त आप सत की ओर भी जा सकती हैं और तम की ओर जा सकती हैं, तो बेहतर हो कि आप सत की ओर जाएं और तीनों गुणों से परे उस परम अस्तित्व में आपका विश्राम हो जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने मुक्ति और कल्याण के दिशा के लिए इस वक्त को जो 4-5 दिन मिले हैं और आपके घर में और लोग बाग हैं आपके काम काज करने के लिए, तो आप एकांत कमरे में अपने को ले लें, ध्यान साधना करें, भक्ति भजन करें, प्रार्थना करें, पूजा करें। जो आपने सीखा है अपने धर्म गुरुओं से, ग्रंथों से, उस पर आप आराम से गहरे में प्रवेश कर स्वयं का दीदार करें, स्वयं से मुलाकात करें और अपनी परम पुरुष से मिले जो आपके भीतर चेतन परमात्मा के रूप में बैठा है, भले ही आपका शरीर स्त्री का है। इन्हीं वचनों के साथ अब विश्राम। साहेब बंदगी साहेब।